अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज बना रही हूँ मैं घर पर ही चिकन शवरमा, बिल्कुल बाजार स्टाइल का। चिकन शवरमा बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो है ये 500 ग्राम जो है चिकन है बोनलेस, जो कि मैंने इस तरीके से इसकी बोटियाँ जो है वो कट कर ली हैं। और लहसुन अदरक का पेस्ट है मेरे पास ये 1.5 टेबल स्पून। इसमें 3 टेबल स्पून के करीब दही जाएगा, बिल्कुल वाटर फ्री। इसको मैंने छन्ने में रख दिया था ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी जो है वो रिलीज हो जाए। आप भी इसी तरह किएगा। और नमक ले लिया है हमने एज पर टेस्ट, जितना आपका टेस्ट हो उस हिसाब से। 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर ले लिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इंग्रेडिएंट है। साथ में हमारे पास भुना कुटा ज़ीरा जाएगा, ये भी 1 टीस्पून है, भर के मैंने ले लिया था। ठीक है, इसके अंदर जाएगा तिक्का मसाला जो कि है 1 टेबल स्पून भर के, ये बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है शवरमे के लिए। और सिरका, ये मेरे पास 1 टेबल स्पून है। ये अगर आपके पास सिरका ना हो तो आप लेमन भी डाल सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा कि सिरका डालें इसके अंदर। ठीक है, और मेरे पास लाल मिर्च, मैं इसमें मेंशन करना भूल गई, लाल मिर्च भी हम 1 टीस्पून भर के ले लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम डाल के जो है मैरिनेट कर देंगे। इसको मैरिनेट मैंने किया था तकरीबन 2 घंटे के लिए। आप जितना मैरिनेट करें उतना अच्छा टेस्ट आएगा। मेरे पास टाइम जो है ज़्यादा नहीं था तो मैंने सिर्फ 2 घंटे के लिए मैरिनेट किया। वैसे 2 घंटे में चिकन प्रॉपर मैरिनेट हो जाती है। मैंने हाथ में ग्लव्स पहन लिए थे, अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी हाथ से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब देखें, हम इसके लिए आटा गूंद लेते हैं। पीटा ब्रेड बनाने के लिए 2 कप मैदा ले लिया था मैंने, और 1 कप जो है वो नॉर्मल व्हीट फ्लोर है जिससे हम रोटी बनाते हैं। नमक ऐड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसके अंदर यीस्ट जाएगी 1.5 टेबल स्पून। छोटा सा साशा आता है यीस्ट का, मैंने वो यूज़ किया था। उसके अंदर 1.5 टेबल स्पून जो है वो यीस्ट निकली थी। अब इसके अंदर हम 4 टेबल स्पून जो है वो ऑयल शामिल करेंगे। नॉर्मल ऑयल है ये। बस इसको शामिल करने के बाद हमने ना इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। हाथ में मैंने ग्लव्स पहन लिए थे, अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है तो इसलिए मैंने ग्लव्स पहन लिए। और लूकवार्म वाटर से हम इसका आटा गूंद लेंगे। अब देखें, ये इसके अंदर मैंने ऑयल शामिल किया था, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब इसको जो है मैं लड्डू की तरह बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये बिल्कुल परफेक्ट शेप दे रहा है, तो दैट्स मीन हमारा आटा परफेक्ट है। इस पॉइंट पे हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंद लेंगे। नॉर्मल ही उसी तरह गूंदेंगे जिस तरह हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं, बस इसको हमने गूंद लेना है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बराबर में जो बेल का आइकन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप लाजमी दीजिए और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखें, आटा हमारा गूंद के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर जो है मैंने घी लगा लिया और इसको एक दफ़ा और गूंद लिया मैंने, और बस इसको गूंद के अब मैं रख दूँगी रेस्ट पे तब तक जब तक के इसके अंदर ईस्ट एक्टिवेट ना हो जाए। अब हम बना लेते हैं सलाद। सलाद में मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए, प्याज है, शिमला मिर्च है, गाजर है, टोमेटो है, खीरा है, वो भी बारीक बारीक काट लिया था मैंने, बंद गोभी है। ये सारी वेजिटेबल्स जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें कोई सी भी वेजिटेबल डाल सकते हैं, आप कुछ चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और इसके अंदर ब्लैक पेपर शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसके अंदर 1 नींबू का रस हम इसके अंदर ऐड करेंगे, बिल्कुल फ्रेश नींबू का रस हम इसके अंदर ऐड करेंगे। बहुत ही अच्छी ये सैलेड बनती है शवरमे के लिए, तो बहुत बेस्ट है। इसके अंदर आप चाहें तो बीट रूट भी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे नहीं पसंद तो मैंने नहीं ऐड किया। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। अब देखें, हमारी जो है सैलेड बन के तैयार है, बिल्कुल ज़बरदस्त सी। अब हम बना लेते हैं, हमने जो चिकन मैरिनेट की थी हम चिकन को कुक कर लेते हैं। थोड़े से पैन में ऑयल ले लेंगे 2 से 3 टेबल स्पून। बस जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसके अंदर हम अपनी चिकन शामिल कर देंगे और चिकन को बस मैं थोड़ी देर भूनूंगी और फिर मैं हल्की आंच पे इसको ढक के छोड़ दूंगी ताकि मेरी चिकन जो है टेंडर भी हो जाए और जल्दी से कुक हो जाए। हल्की आंच पे छोड़ने का मकसद ये है कि ये अंदर अंदर तक जो है बिल्कुल गल जाएगी। चिकन वैसे भी जब मैरिनेट करके आप रख दें तो फ़ौरन से कुक हो जाती है, उसका कोई इशू नहीं है, बट टेस्ट भी मैटर करता है। अगर आप तेज़ आंच पे बना लेंगे ना तो क्या होगा, इसके अंदर टेस्ट डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको ढक के तकरीबन 10 मिनट हल्की आंच पे छोड़ दें ताकि इसके अंदर जितना भी टेस्ट है वो डेवलप हो और बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हो। बस तो मैंने उसे ढक के छोड़ दिया था। अब देखें, हमारा जो डो है ना वो राइज हो गया है। अब इसको एक बार मैंने और गूंद लेना है और बस फिर इसके हम पेड़े बनाएंगे।
और फिर हम रोटियां बनाएंगे इसकी पीटा ब्रेड, जो कि बहुत ही इजी है और बहुत अच्छी बन के तैयार हुई थी। अब देखें, हम आटा बेल लेंगे अपना, वैसे ही बेलेंगे जैसे नॉर्मल रोटी के लिए हम बेलते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है ना, तो काइंडली आप लोग कमेंट्स किया करें, शेयर किया करें और मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मुझे इससे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है और मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। और ज़रूर मेरे ना फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। देखें, हमारी रोटी जो है ना, इस तरह की थिक होनी चाहिए। बस इसको मैंने सेक दिया ऐसी नॉर्मल रोटी की तरह। इसको हम ज़्यादा नहीं सेकेंगे, बस इतना कि इसके ऊपर बस प्यारा सा ये कलर आ जाए। देखें कितनी प्यारी सिक के तैयार हुई है हमारी पीटा ब्रेड। अब देखें, हमारी जो है तमाम पीटा ब्रेड भी रेडी हो गई है, चिकन भी कुकड हो गई है, सलाद भी रेडी हो गई है। तो आइए अब इसको हम असेंबल करते हैं शवरमे को। तो सबसे पहले जो है मैंने पीटा ब्रेड रख ली है उसके ऊपर हम सॉस लगाएंगे। सबसे पहले सॉसेस की रेसिपी आप लोग लाजमी डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लिएगा। ये बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक रेसिपी है जो कि मैंने अपने चैनल पे पहली दफ़ा शेयर की है। यही वो रेसिपीज़ हैं जिसकी वजह से हमारे शवरमे में जो है बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आता है। लाजमी चेकआउट कर लिए। पीटा ब्रेड पे सबसे पहले मैंने चिली सॉस लगाया। इसकी रेसिपी भी आपको लाजमी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप ज़रूर जाके चेकआउट कर लिएगा। उसके बाद इसके ऊपर हम सलाद रख लेंगे और उस हिसाब से डालिएगा जितनी आप खाते हैं। फिर इसके ऊपर हम चिकन ऐड करेंगे। चिकन भी हम जो है वो नॉर्मल डालेंगे, जितनी हमने सलाद डाली उतनी ही मैं चिकन ऐड करूँगी। फिर इसके बाद इसके ऊपर हम मायो सॉस ऐड करेंगे। इसकी रेसिपी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद हम तज़ाकी सी सॉस जो है उसके ऊपर ऐड करेंगे। इसकी रेसिपी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक अलग से मैंने वीडियो रेडी किया हुआ है आप लोगों के लिए कि जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करें तो आप सबसे पहले वो सॉसेस जो मैंने अलग से रेसिपीज़ की अपलोड की है वो जाके देख लें, ताकि आपको अच्छे तरीके से शवरमा बनाने आ जाए। सॉस जो है वो बिल्कुल जो है वो मेन होते हैं शवरमे के लिए, तो लाजमी जाके चेकआउट कर लेगा। देखें, अब इसको मैंने बटर पेपर पे जो है वो इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा शवरमा बन के रेडी हुआ था। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी बिल्कुल एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।